यार मैंने बहुत सारी बच्चों को वेट लिफ्टिंग करते देखा तो सोचा थोड़ा मैं भी ट्राई कर लूँ। हालांकि मेरे को वो टेक्निक्स नहीं पता है, बट आई रियली सल्यूट आप सभी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगी। और मेरे बगल में जो मैम है, वाओ, हंसा शर्मा जी हैं हमारे साथ, जिन्हें हमारी कंट्री की पहली ऐसी लेडी हैं जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और वेट लिफ्टिंग के मामले में मैम इकलौती लेडी हैं जिनके पास द्रोणाचार्य अवार्ड है। हंसा शर्मा जी हमारे साथ, मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे आवाज़, नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार। प्यार भरा नमस्कार इस हॉल से करते, बाकी बाहर बात करते क्योंकि आवाज़ गूंज रही है। तो कम ये पाटलिपुत्र का वेट लिफ्टिंग हॉल है जहाँ बहुत सारे दिन के 50-60 बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। वाह। और ये फिटनेस जिम भी यहाँ पर है। अभी हम इधर आए हैं छोटे 8 to 12 ईयर्स के गर्ल्स एंड बॉयज़ के बच्चों का असेसमेंट कैंप, टैलेंट हंट कैंप लगा हुआ है। ओके, यहाँ पे आवाज़ गूंज रही है कि बाहर चलिए। मैं आप लोगों को बता दूं, जिन पेरेंट्स को पता है कि स्पोर्ट्स में एक अच्छा करियर है वो तो बहुत अच्छे तरीके से लगे पड़े हैं, बट मैम बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे जिन्हें अभी भी लगता है कि स्पोर्ट्स में खेल कूद के क्या मिलेगा, क्या करियर, क्या जॉब अपॉर्चुनिटी, कैसे पैसे, लाइफस्टाइल कैसे गुजारा जाए। तो आप इस पर क्या कहेंगे मैम, स्पोर्ट्स और करियर का ताना बाना कैसा है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि स्पेशली स्पोर्ट्स के लिए ही स्पोर्ट्स नहीं किया जाता है। जनरल फिटनेस बहुत ज़रूरी है हर इंसान को देना, हर बच्चे को देना। जैसा अभी पिछला 3 सालों में आपने पेंडेमिक टाइम देखा, बहुत ही टफ टाइम था। उसमें भी जो हेल्दी लोग थे उनको कोई असर नहीं पड़ा, इम्यूनिटी का, और जो वीक थे उन पे असर पड़ा। इसलिए इसमें एक अच्छी हेल्थ बनती है स्पोर्ट्स रेगुलर करने से। और उसमें ही अगर टैलेंटेड है तो वो कैरियर भी चूज कर लेता है जी। और ये चीज़ पढ़ाई और स्पोर्ट्स और फिटनेस तीनों एक लाइन में चलना चाहिए। ये नहीं कि हम पढ़ाई छोड़ के स्पोर्ट्स ही करें या स्पोर्ट्स करें और पढ़ाई ना करें। जैसे कि जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी अनाउंसमेंट भी हुआ अपने बिहार में कि मेडल लाओ और डायरेक्टली A ग्रेड की नौकरी पाओ जी। सो अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, नॉट ओनली इन बिहार, आपको अवार्ड्स और मेडल्स ये सारी चीज़ों से तो सम्मानित किया ही जाता है। एंड मैम डायरेक्ट जॉब भी ऑफर कर दी जाती है ना, विदाउट एनी इंटरव्यू एंड ऑल, उनका सिलेक्शन होता है। अगर हमने जैसे एक इंजीनियर बनाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए आप उसकी बेसिक शिक्षा देने के बाद उसको उसी डायरेक्शन में पढ़ाई शुरू कर देते हैं। स्पोर्ट्स में भी ऐसा ही है। एक छोटा बच्चा आता है, उसको जनरल फिटनेस देते हैं। उसका अगर आपने फिटनेस छोटे 2-3 साल, 4 साल, 5 साल बच्चे को फिट करना है तो 3 गेम मुझे जो लगते हैं सूटेबल लगते हैं जनरल फिटनेस के। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एथलेटिक्स है, स्विमिंग है, जिम्नास्टिक है। ये बच्चे का जनरल बेस बन जाता है। इसके बाद वो क्योंकि हर गेम की अपनी शरीर की अलग ज़रूरत होती है। वेट लिफ्टिंग की सिमेट्री, बॉडी की सिमेट्री थोड़ी अलग होती है, एथलेटिक्स की अलग होती है, स्विमिंग की अलग होती है। इसके अकॉर्डिंग अगर बच्चा उसमें जिस तरह की क्वालिटी उसमें है उसी गेम की तरफ उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, उसका डेवलप किया जाता है। वो वेट लिफ्टिंग के लिए सूटेबल है, वो बास्केटबॉल के लिए सूटेबल है, वो स्विमिंग के लिए सूटेबल है, और उसको एक हायर लेवल तक आपको ले जाना ही पड़ेगा। साथ साथ उसकी बेसिक पढ़ाई भी होनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई के बगैर भी करियर नहीं होता है। किसी डिपार्टमेंट में भी डिप्लोमा और डिग्री के बगैर नहीं लिया जाता है। और एक नेशनल में अगर आप प्लेस ले लेते हैं, हर डिपार्टमेंट में 2%, 3% नौकरी का कोटा फिक्स रहता है। वो रेल हो, पुलिस हो, कोई भी फोर्स हो, और पोस्टल डिपार्टमेंट हो, इनमें सब में स्पोर्ट्स कोटा फिक्स रहता है और उसको डायरेक्ट सर्विस ऑफर हो जाती है। तो आप पेरेंट्स को ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि बच्चा मेरा बास्केटबॉल खेलेगा तो कमाएगा कहाँ से, मतलब डायरेक्ट आपको। हाँ मैम, अगर जब कैरियर बनाने का टाइम है उसको कमाने की सोचेंगे तो वो नहीं कर पाएगा। सही बात। उसको आपने टाइम और सपोर्ट देना पड़ेगा। वो नेशनल मेडल लाए, उसी से उसका जॉब फिक्स हो जाता है। क्या बात है। तो जरूर, अच्छा मैम थोड़ी आपकी बात करेंगे। आप एक वेट लिफ्टर हो और द्रोणाचार्य अवार्डी हो, आपका रूटीन या डेली लाइफस्टाइल कैसा रहता है? आप कैसे अपने पूरे दिन को कैसे यूटिलाइज करते हो? क्या सबसे पहले तो हमारी सुबह ही 4-4:30 होती है, और इसमें जब हम थोड़ा
आगे बढ़ जाते हैं, स्टडी हो जाती है, तो हमें ये पता, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनका स्कूलिंग टाइम होता है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उनका स्कूल कब है, जब स्कूल से खाली होंगे, अगर शाम को खाली है तो उनको शाम को दे सकते हैं, अगर सुबह खाली है, स्कूल लेट है तो दे सकते हैं। सुबह शाम तो ये 2 टाइम निकालना ही पड़ता है। अगर बच्चा आगे निकल गया तो उसको और भी टाइम देना। इस खेल के साथ ये पढ़ाई साथ चलती है। उसके बाद उसका पूरा टाइम अगर स्पोर्ट्स में है, वो उसको जॉब भी मिल गई है तो ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू एज उसका ट्रेनिंग प्लान होता है। वो 5 साल का है, 10 साल का है, 15 साल का है, 20 का है, 24 का है। 24 तक तो ओलंपिक में जो भी आज तक मेडल आए हैं, चाहे कर्णम मल्लेश्वरी का आया है या चानू का आया है, वो 24 ईयर्स में आया है। तो एक बच्चे को हमें वर्ल्ड लेवल तक या ओलंपिक लेवल तक ले जाने के लिए 12 से 15 साल लग जाते हैं। तो उतना समय चाहिए एक अच्छा सा बच्चे को सही लेवल पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि हम बॉडी सिस्टम को उतना डेवलप करेंगे तो हमें ये पीरियड चाहिए ही चाहिए। किसी में बॉडी क्वालिटी बहुत अच्छी है, पैदाइशी है, और उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छा अपग्रेडेड कोच मिल गया और सुविधाएं मिल गई, तो थोड़ा 1-2 साल पहले पहुंच जाएगा। सही बात है। तो मैम उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जिनका इंटरेस्ट बहुत है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स फील्ड में डालने के लिए, बट उनको समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सो क्या करें? सबसे पहले तो खेल डिपार्टमेंट को एक एडवर्टाइजमेंट देना चाहिए कि जब बच्चों के छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जाड़ों की होती हैं, उस समय वो टैलेंट हंट के लिए कैंप्स लगाएं। वाह, समाज की सेवा तो ऐसे ही की जाती है, तो पेरेंट्स को क्या पता, वो तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में नहीं है, या उनका स्कूल से ये कांटेक्ट करें, जो भी इंटरेस्टेड है वो ला सकते हैं, या पेरेंट्स जहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बने हैं, स्टेडियम्स बने हैं और एकेडमी बनी है, वहाँ वो खुद भी अप्रोच कर लें और बच्चे को वहाँ तक पहुँचाएं। जी जी। और उसके बाद से फिर तो जैसे ही आपको एक सही कोच, सही गाइड, सही गुरु मिल गया तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच मैम। क्या मैसेज होगा सारे पेरेंट्स के लिए, सारे बच्चों के लिए, सारे लोगों के लिए? मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चे को हेल्दी बनाइए, और बच्चे के साथ साथ जो लेडीज़ हैं उनको भी फिटनेस तो ज़रूर करनी चाहिए। मैंने ये देखा है जो लेडी फिटनेस करती हैं और नॉर्मल लेडी है, कैपेसिटी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा होती है वर्क करने की, फैमिली देखने की, जॉब करने की। तो इससे परिवार, बच्चा, समाज, देश स्ट्रॉन्ग होता है। सही बात है। तो मैम आप एक वेट लिफ्टर भी हैं, तो कोई शुरू में जब आप मतलब शादीशुदा नहीं थे तो कोई लड़का आपको अप्रोच करने से बड़ा डरता होगा कि हेलो कैसे करेंगे भाई, वेट लिफ्टर है कोई दे? ये तो है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो हम थोड़ा सा उससे घबराते तो हैं। सो व्हाट अबाउट योर पर्सनल लाइफ मैम, सर और आपके बीच में मतलब घर पे कैसा, किसका दबदबा रहता है ज़्यादा? बराबर ही रहता है बराबर ही रहता है। अब पावर तो घर में नहीं दिखाई जाती है ना। सही। तो मैम एक लास्ट क्वेश्चन, आप करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं, घर भी अच्छा करे, तो इसमें लड़की को क्या करना चाहिए दोनों को बैलेंस करने के लिए, करियर एंड घर? बहुत ऐसा गुड सवाल पूछा है आपने। अब जैसे मुझे ज़्यादा टाइम नेशनल गेम्स में मुझे 26 ईयर्स रहना पड़ा। जैसे अभी भी आप अपने घर से बाहर हैं? जी, 26 ईयर्स जो हमारा क्रीम टाइम होता है फैमिली बनाने का भी, और उसी समय लेडी का एक एज लिमिट होता है बेबी के लिए या फिर ऑल। हाँ, तो वो भी सब ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे ये फील हुआ कि जितना हम कैरियर और स्ट्रॉन्ग कर सकते थे, ये ऑब्स्टिकल आते हैं। जो चीज़ हमने करनी है वो तो हम ही कर पाएंगे, और थोड़ा हम वहाँ पर कमज़ोर हो जाते हैं। अच्छा, हम उतना सक्सेस नहीं हो पाते। ये मेरी पर्सनल ये है कि फैमिली भी बनानी है, फैमिली को भी सपोर्ट करना है, फैमिली से सपोर्ट भी लेना है, तो हमें सपोर्ट भी देना है। तो ऐसे में एक बात कहूँगी कि अगर आपकी वाइफ के ऊपर इतना प्रेशर है तो थोड़ा सपोर्ट आप अपने तरफ से एक्सटेंड कर दो सारे ससुराल वालों के लिए, सारे हस्बैंड्स के लिए, कि अगर चाह के भी आपकी वाइफ नहीं मैनेज कर पा रही है तो थोड़ा सा सपोर्ट वाला हाथ आप आगे बढ़ा दो। राइट मैम? बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। तभी जाकर एक सक्सेसफुल महिला के पीछे हम भी तो कहेंगे पुरुष का हाथ होता है। जिस तरह से पुरुष के लिए सबका सपोर्ट होता है, फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, सबका, उसी तरह उतना ही पार्ट महिलाओं को भी देना चाहिए, क्योंकि उनके पास भी खूबी है। सही बात। और वो भी, मैं बार बार कह रही हूँ कि समाज का आधा पार्ट तो वही है, उसको कमजोर मत रखिए, उसको भी तगड़ा रखिए।
घर अच्छा हो जाएगा, करियर भी अच्छा हो सब चीज़ जाएगा अच्छा अगर हो सब साथ रहेंगे। जी। थैंक यू।